बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व एक छोटा सा संकीर्तन कि बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, 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 जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, ओ जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी 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 जय हो तुम्हारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवत कृपा से बांके बिहारी ठाकुर जी के पावन आशीर्वाद से नारायण सेवा संस्थान और आस्था भजन चैनल के माध्यम से इस कथा का जो मुहूर्त निकाला गया, कितने सुंदर अवसर पर हम सभी भक्तों के जान करके बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। अगर हम लोग हिंदू वर्ष के हिसाब से माने तो हम लोगों का ये क्या है, नवीन वर्ष है, नया साल है। इधर माता के नवरात्रों का आगमन और नव वर्ष का आगमन के बीच में ठाकुर की ऐसी असीम कृपा हुई कि नववर्ष के शुभारंभ पर ही इस पावन नगरी में, इस पावन दरबार में आप सभी भक्तों को भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। और इतना ही नहीं, हमारे महाकाल बाबा की पावन नगरी उज्जैन में महाकुंभ का भी पर्व चल रहा है, वो भी अवसर, उसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। इससे बढ़कर के हम सभी भक्तजन और सौभाग्यशाली क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। भगवान ने असीम कृपा की है, जो ऐसा संयोग बनाया, जो ऐसा दिव्य कथा का दर्शन लाभ और श्रवण लाभ प्रदान किया। कथा क्रम के अनुसार जब राजा कलयुग ने अपनी विशेषता बताई तो राजन परीक्षित ने राजा कलयुग को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान दे दिया। वो स्थान क्या क्या दिए, जहां पर जुआ होता हो, जहां पर मदिरा पान होता हो, जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो, जहां पर हिंसा होती हो, ऐसे स्थानों पर ही कलयुग तुम्हारा वास होना चाहिए। कलयुग कहने लगा, राजन मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, इन 4 स्थानों पर मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। अरे महाराज, आप मुझे 1-2 स्थान और बता दीजिए। राजा परीक्षित ने विचार किया, चलो इतने इतने गुण हैं इस काल में, तो एक स्थान और दे दिया। वो कौन सा स्थान? स्वर्ण यानी सोना। सोने में कलयुग का वास दिया। जबकि भगवान गीता में कहते हैं, धातु में मेरा निवास किसमें है? स्वर्ण में। इधर राजा परीक्षित ने स्वर्ण में कलयुग का वास दिया, तो किस सोने में कलयुग का वास होता है? जो सोना अधर्म और अनीति के द्वारा बनाया जाता है, अधर्म करके तैयार किया जाता है, अधर्म के धन से बनाया जाता है, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। और राजा परीक्षित ने जैसे ही स्वर्ण में कलयुग का वास दिया, कलयुग नाम का राजा परीक्षित जिस मुकुट को अपने सिर पर धारण किए हुए थे, उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। क्योंकि जिस मुकुट को महाराज परीक्षित धारण किए थे, वो परीक्षित के पास जो मुकुट था,
भीमसेन ने जब जरासंध को मारा था, उसी जरासंध के उस मुकुट को जो अधर्म के धन से कमा करके बनाया गया था, उसी मुकुट को महाराज परीक्षित धारण किए हुए थे। उसी मुकुट में कलिकाल प्रवेश कर। एक दिन की बात, जब महाराज परीक्षित जंगल में भ्रमण करते करते शमीक जी के आश्रम पर पहुंचे। महाराज परीक्षित को बहुत तेजी से प्यास लगी थी। शमीक जी नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने अनेक प्रकार से कई बार जल की याचना की, लेकिन शमीक जी नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। राजा परीक्षित की याचना को उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए। और देखो सज्जनों, प्राय ऐसा देखा जाता है, हम लोग किसी सत्संग में बैठे हो, किसी कथा पूजा में बैठे हो, किसी भगवत कथा में बैठे हो, तो अनेकानेक प्रकार के विघ्न आते हैं। महाराज शमीक जी भगवान की पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। उसी समय आकर के राजा परीक्षित ने जल की याचना की। राजा परीक्षित को लगा ये महात्मा बड़ा अभिमानी है, जो अपने तप में इतना मदमस्त बैठा है। मैं जल की याचना कर रहा हूं और इसने मेरी याचना को स्वीकार नहीं किया। राजा परीक्षित ने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प लेकर के शमीक जी के गले में डाला। यहाँ पर मेरा निवेदन है, संत भगवान की अगर हम आपसे सेवा न हो पाए तो कोई बात नहीं। वैसे प्रत्येक ग्रस्त का ये कर्म होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए। अपने द्वार पर आई है संत भगवान का आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। मान लीजिए आप आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकते हैं, तो किसी संत का निरादर भी कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। जो कि राजा परीक्षित से आज संत का निरादर बन गया। कुछ बालकों ने जाकर के शमीक जी के पुत्र श्रृंगी को सूचना दी, अरे श्रृंगी, आपके पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बालक श्रृंगी दौड़े दौड़े आए और देखा कि मेरे पिता के गले में किस अधर्मी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है। श्रृंगी जी ने कौशिकी नदी का जल अंजलि में लिया और आचमन करते हुए कहा, जिस अधर्मी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, ऐसे अधर्मी राजा को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक कस जाएगा, तक्षक कस जाएगा। श्राप दे दिया और पिता के गले में पड़ा हुआ सर्प श्रृंगी जी ने निकाला। शमीक जी ने नेत्र खोले और पूछने लगे, बेटा आप क्यों रो रहे हो? विसृज्य पुत्रम प्रपक्षे बस कस्मादिरोदसी केन वाते अपिकृतमित्तम सान्यन्न वेदयति। अरे बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? श्रृंगी जी कहने लगे, पिताजी आपके गले में किसी अधर्मी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, लेकिन पिताजी इस कृत्य के लिए मैंने उस अधर्मी राजा को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। शमीक जी ने सुना, अरे बेटा तूने श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया है। अरे उस राजा ने जल की याचना की, लेकिन मैंने उसको जल प्रदान नहीं कर पाया, इसके कारण उस राजा ने मेरे गले में मरा सर्प डाल दिया। शमीक जी को लगा, बेटा तूने ठीक नहीं किया। लेकिन सज्जनों, संत के द्वारा प्रदान किया गया श्राप भी श्राप का काम नहीं, बल्कि वरदान का काम करता है। आप सभी जानते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ के बाण से श्रवण की मृत्यु हुई, श्रवण के माता पिता ने महाराज दशरथ को श्राप दिया, ए राजन
जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहा हूँ, राजन एक दिन आप भी अपने पुत्र के वियोग में प्राणों को त्यागोगे, प्राणों को त्यागोगे, प्राणों को त्यागोगे। दशरथ जी ने विचार किया, अगर आपका श्राप मेरे लिए वरदान बन जाएगा तो मेरे जीवन में भी मुझे भी पुत्र की प्राप्ति होगी। इसलिए संतों का श्राप का काम नहीं बल्कि वरदान का काम करता है। गौतम जी ने जब मैया अहिल्या को श्राप दिया और उस श्राप के फलस्वरूप जब मेरे प्रभु गौतम जी के यहाँ मैया अहिल्या जी का उद्धार करते हैं तो मैया का भाव क्या है कि मुनि श्राप जो दीना अति भली कीना। आज अहिल्या मैया का भाव आया कि मुनि ने जो मुझे श्राप भी दिया वो भी बहुत अच्छा था कि मुनि श्राप जो दीना अति भली कीना परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीना अति भली कीना मैं माना। देखूं भरी लोचन भावी भय मोचन यही नाम शंकर जाना। मुनि साथी जो दीना अति भली कीना ओ परम अनुग्रह मैं माना। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम राम। कहने का भाव संत के द्वारा अगर कोई श्राप भी प्राप्त हो गया तो श्राप का कार्य नहीं बल्कि वरदान का कार्य करता है। बोलिए संत भगवान की, बोलिए संत भगवान की। समीप जी ने अपने एक शिष्य के द्वारा राजा परीक्षित को सूचना भिजवाई कि राजन मेरे बालक सरंगी ने आपको आज के सप्तम दिवस में मृत्यु होने का श्राप दिया है। राजन अब आप अपनी मृत्यु को मंगलमय बनाने का कोई न कोई उपाय कीजिए। राजा परीक्षित जी ने जैसे ही उस शिष्य के मुख से सुना, राजा परीक्षित जी कहने लगे कि भगवान ने जो किया सो अच्छा ही किया। राजा परीक्षित जब अपने मुकुट को उतार करके अपने महलों में प्रवेश करते हैं, एकाएक ध्यान आ गया आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ कार्य हो गया कि मेरे द्वारा संत का अपमान हो गया, निरादर हो गया। जब यह सूचना सुनी कि उस संत के द्वारा मुझे मृत्यु का श्राप मिला है, राजा परीक्षित जी कहने लगे कि भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। राजा परीक्षित विचार करते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपतिते। महाराज परीक्षित जी विचार करने लगे आज संतों के श्राप के कारण मेरी मृत्यु का समाचार मुझे प्राप्त हो गया है।
राजा परीक्षित जी विचार करते हैं कि भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। एक राजा का मंत्री था, जिस मंत्री को केवल यही रटा हुआ था कि भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। लेकिन आजकल हम कुछ लोग ये मान लेते हैं जो अच्छा करते हैं वो हम करते हैं और जो गड़बड़ करते हैं वो कौन करता है? भगवान। लेकिन सज्जनों ऐसा नहीं, भगवान जो करता है वो हमारे हित के लिए ही करता है। अब हम उसको किस विचार से लेते हैं, किस भाव से लेते हैं? राजा के मंत्री को केवल यही रटा था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन क्या हुआ, उस राजा की उंगली कट गई, रुधिर प्रवाहित हो रहा है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, अरे मंत्री, आज मेरी उंगली कट गई है। मंत्री को तो केवल यही रटा था भगवान जो करता सो अच्छा ही करता है। मंत्री बोला, राजन, भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। राजा को लगा ये हमारा मंत्री, एक तो हमारी तो उंगली कट गई है और कह रहा है कि भगवान जो करते सो अच्छा ही करते हैं। अरे हमारी उंगली कटने पर इसको बिल्कुल शौक नहीं हुआ। राजा ने क्या किया, उस मंत्री को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। एक दिन की बात, जब ये राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, वहां पर चोरों के सरदारों ने इस राजा को पकड़ लिया और जब चोर ले जाकर के इस राजा की बलि चढ़ाने के लिए पहुंचे, चोरों के सरदारों ने कहा कि पहले आप इस राजा का पूरा शरीर देख लो, कोई अंग भंग तो नहीं है। चोरों ने देखा, महाराज इस राजा की एक उंगली कटी हुई है। चोरों के सरदार बोले, नहीं नहीं, तो इसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, और उस राजा को छोड़ दिया। राजा मन में सोच रहा है, अगर उस दिन हमारी उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन तो कटी ही गई होती है। कहने का तात्पर्य, भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता है। इधर राजा परीक्षित सभी संतों, ऋषियों, मुनियों से ये पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो उसको क्या करना चाहिए। जिस प्राणी की मृत्यु का दिन निश्चित हो गया हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए। कोई संत ऋषि मुनि कहते हैं तप करो, कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है अनुष्ठान करो, कोई कहता है समाधि लगाओ। राजा परीक्षित जी की समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। जिस प्राणी की मृत्यु का दिवस निश्चित हो गया हो ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए। ऐसी चिंता में परीक्षित जी महाराज सभी संतों, ऋषियों, मुनियों की शरण में जाकर के अपने मृत्यु दिवस को मंगलमय बनाने के लिए उपाय पूछते हैं। और उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज का प्राकट होता है। बोलिए सुखदेव जी भगवान की, सुखदेव जी भगवान की। देखिए सेम सुखदेव भगवान हमारे और आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी सुखदेव भगवान का प्रणाम करते हुए सुखदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी के भगवान के चरणों में वंदन किया, निवेदन किया और गुरुदेव सुखदेव जी से कहा कि हे राजन, एक संत के श्राप के द्वारा मुझे मेरी मृत्यु का दिन निश्चित किया गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए।
सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आप चिंता न करें, अभी तो आपके जीवन में 7 दिन बाकी पड़े हैं। गुरुदेव कहते राजन चिंता न करो राजन, अभी 7 दिन बाकी हैं। चिंता न करो राजन, अभी 7 दिन बाकी है। घड़ी भर समय में मोक्ष प्राप्त होता है। अरे राजन, क्षण मात्र में भी अगर जीव चाहे तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। खटवांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ है। तुम्हारे तो राजन अभी 7 दिन बाकी है। खटवांग नाम के राजा का मोक्ष मात्र 2 घड़ी में हुआ। राजन, आपका शरीर अभी 7 दिन है। ऋषि मुनि सब साक्षी है मेरे, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ 7वें दिवसी हो राजन तुम्हारी लिए, मोक्ष मार्ग राम द्वारी कैसे नहीं खुलता है। मोक्ष मार्ग राम द्वारी कैसे नहीं खुलता है। राजन, अभी तो आपके जीवन के 7 दिन बाकी हैं और आज से हम आपको कृष्ण नाम की नैया में बिठा करके सतगुरु द्वार में लेके चलता हूँ और आपको मोक्ष की अवश्य प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन कि कृष्ण नाम की नैया लेके, ए राजन, कृष्ण नाम की नैया लेके चलूं मैं सदगुरु द्वार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। ओ कृष्ण नाम की नैया लेके चलूं मैं सदगुरु द्वार। कृष्ण नाम की नैया में ले चलूं मैं सदगुरु द्वार। आओ जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाएगा। जो मेरी नैया जाएगा, जन्म जन्म के पाप मिटा जाएगा। हो जो मेरी इस नैया में आ जाएगा, जन्म जन्म के पाप ताप चल जाएगा। जो मेरी इस नैया में आ जाएगा, जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाएगा। 184 का बंधन हो, 184 के बंधन से हो जाए उद्धार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। ताली की सेवा देते भाव से गाइए श्री राधे।
सेवा देते हैं आनंद विजय राधे। पाप की गठरी शीश धरी कैसे मैं आऊं, पाप की गठरी शीश धरी कैसे मैं आऊं, अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं, अपने अवगुण देख देख के शर्माऊं, तेरी नैया साची सद्गुरु हो, तेरी नैया साची सद्गुरु, मेरी नैया पार आओ मेरे नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, ए आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। जीवन के पाप ताप संताप की चिंता छोड़ दो और अपना जीवन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। भगवान भक्त से कहते हैं ये अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, अपना जीवन सौंप दे मेरे हाथों में, ये श्वास श्वास को जोड़ के मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ के मेरी यादों में, बीच भंवर में डोले नैया हो, बीच भंवर में डोले नैया, मिल गया खेवनहार, बीच भंवर में डोले नैया, मिल गया खेवनहार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, कृष्ण नाम की नैया लेकर चलूं मैं सद्गुरु द्वार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, ओ आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलूं मैं भव से पार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव भगवान ने राजन परीक्षित को अनेक प्रकार से सांत्वना प्रदान की और वही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत भगवान की कथाओं को श्रवण कराते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
अब सुखदेव जी महाराज जब राजन परीक्षित को भगवान की मंगलमय कथाओं को श्रवण कराते हैं और कहते हैं, राजन, सृष्टि के पूर्व ये संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था और उस समय केवल एकमात्र श्री नारायण ही शेष शैया पर पौड़े हुए थे। उन्हें नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनको स्वयंभू कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा करके देखा कि संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ है, तो अब उन ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, जिनको चतुर्मुखी ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, आखिर इस जल का कहीं न कहीं आधार भी जरूर होगा, और ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी जल में प्रवेश करते हैं और जब आधार प्राप्त नहीं हो पाया तो पुनः ब्रह्मा जी निराश होकर के कमलासन पर विराजमान हो गए। और जब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि आखिर कोई न कोई इस जल के नीचे आश्रय जरूर होगा, उसी समय भगवान ब्रह्मा जी का विराट स्वरूप हुआ, जिन विराट स्वरूप से भगवान श्री नारायण के सहस्त्र और चरण, भुजा और सहस्त्र शीश इत्यादि हुए, जिन भगवान ने अनेक प्रकार से लोकों की रचना उत्पन्न हुई, भूमिर लोक, स्वर्ग लोक, महिर लोक, सत्य लोक, जन लोक, तलातल लोक आदि भगवान की सृष्टि में प्रकट हुए। और उन्हीं भगवान ने 4 युगों की रचना की, 4 प्रकार की योनियां बनाई, और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नैष्ठिक और ऊर्ध्वचारी ब्रह्मचारियों को प्रकट किया, जो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रकट होते ही चल दिए। जब उन बालकों ने सृष्टि का विस्तार नहीं किया, सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध आते ही ब्रह्मा जी के वृक्ष से एक नील वर्ण का बालक उत्पन्न हुआ, जिनको ब्रह्मा जी ने रुद्र के नाम से पुकारा। बोलिए रुद्र भगवान की, रुद्र भगवान की। और उन्हें रुद्र भगवान ने जब सृष्टि का विस्तार किया, अनेक प्रकार से स्थान और स्त्रियों को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। उन रुद्र भगवान को सृष्टि जब स्थित हुई, डाकने, साकने, भूत, बेताल, पिशाच इत्यादि की सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी ने उन बालकों से कहा कि अब आप अपनी सृष्टि को यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आपकी सृष्टि हमारा ही भक्षण करना चाहती है। और जब ब्रह्मा जी के कहने पर सृष्टि को बंद किया गया, और जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का और विस्तार करने के लिए संकल्प किया, तो उनके मन से मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर भी जब सृष्टि विस्तृत नहीं हो पाई, उस समय श्री सुखदेव जी कहते कि हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि इस सृष्टि के विस्तार में कुछ न कुछ देव का विघ्न अवश्य आ रहा है। ब्रह्मा जी ने जब देव को दोष दिया, तब उनके शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री। पुरुष भाग जिनको महाराज मनु कहते हैं, और स्त्री भाग जिनको मैया सतरूपा कहते हैं। अगर हमारे पूर्वज देखे जाएं तो महाराज मनु और मैया सतरूपा ही हैं। हम लोग सभी महाराज मनु और रानी सतरूपा की संतानें हैं। और मैथुन धर्म के द्वारा महाराज मनु ने मैया सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक पुत्र
आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया, जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि विस्तार में हो गई। श्री सुखदेव जी कहते, राजन, जब इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ, निसम्य वाचा बदलो मुने पुण्यतमाच नृपः भूप प्रक्षे कौरवेभ्यं वासुदेवं कथामृतः। महाराज मनु ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे पिताजी, हम लोग सृष्टि का विस्तार तो कर रहे हैं, लेकिन इस सृष्टि को स्थापित करने के लिए हमारी जो पृथ्वी मैया है वो जल में डूबी हुई है। इस सृष्टि को स्थापित करने के लिए आप पृथ्वी मैया का उद्धार करने का कोई उपाय कीजिए। महाराज मनु के मुख से इस प्रकार की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। विचारणी स्थिति में जिस समय ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ का रूप धारण करके बराह भगवान का प्रकट होता है। बोलिए बराह भगवान की, बराह भगवान की। देखते देखते बराह भगवान ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप मेरे लिए क्या आज्ञा प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वराह स्वरूप भगवान, हमारी आश्रयभूता जो पृथ्वी है वो जल में डूबी है। इस आश्रयभूता पृथ्वी का उद्धार कीजिए, उद्धार। ब्रह्मा जी के आदेश को, आज्ञा को सुनकर के स्वयं वराह भगवान उस जल में प्रवेश करते हैं और जल में प्रवेश करके अपनी नासिका के द्वारा सूंघ करके उस पृथ्वी मैया का पता लगाते लगाते वो भगवान रसातल में जाकर के उस पृथ्वी मैया को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही बराह भगवान पृथ्वी मैया को लेकर के आ रहे थे, उसी समय एक हिलाक्ष नामक दैत्य ने बराह भगवान से भयंकर युद्ध किया। बराह भगवान को अनेकानेक दुर्वचन आज वो हिलाक्ष कहता है। बराह भगवान ने उस हिलाक्ष के गाल पर एक ऐसा तमाचा मारा जिसके कारण उस हिलाक्ष का वहीं पर वध हो गया, अंत हो गया और मेरे वराह भगवान उस पृथ्वी को लेकर के आ गए। बोलिए बराह भगवान की। और अपने खुरों से जगह को बना करके पृथ्वी मैया को स्थापित कर दी। राजन परीक्षित जी पूछने लगे कि गुरुदेव, अरे अभी आपने जो हिलाक्ष का नाम लिया, आखिर ये हिलाक्ष कौन था और किसका पुत्र था? गुरुदेव कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये जो हिलाक्ष था, दिति दाक्षाणे क्षक्त मारीचम कश्यपम पतिम अपत्तिकाभा चक्रेयम संध्यायाम हृदाब्दितः। परीक्षित जी की मधुर वाणी को सुनकर के गुरुदेव जी कहते हैं कि राजन, हिलाक्ष दिति का पुत्र था। एक दिन की बात, महाराज कश्यप जी संध्या के समय भगवान के चिंतन में बैठे थे, भगवान की पूजा में बैठे हुए थे। यज्ञ नारायण को आहुतियां दे रहे थे। उसी समय मैया दिति ने पुत्र की कामना को लेकर के अपने पतिदेव से निवेदन किया कि हे स्वामी, मुझे एक ऐसे पुत्र को प्रदान कीजिए जिस पुत्र का साम्राज्य संपूर्ण धरातल पर हो, जो देवताओं आदि पर अपनी विजय प्राप्त करे, ऐसे पुत्र को आप मुझे प्रदान कीजिए। कश्यप जी कहने लगे, हे देवी,
इस समय कामेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संध्या का समय है। और सज्जनों, संध्या के समय में, संध्या काल में 4 कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। पहले तो संध्या काल क्या होता है? जिस समय सूर्य नारायण भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हो, चंद्र भगवान का प्राकट्य हो रहा हो, यानी कि हम लोग कहते हैं ना, जब दोनों बेलाएं मिलती हों, उस समय को क्या कहते हैं? संध्या काल। या जिस समय गायें वन से चर करके नगरी को प्रस्थान कर रही हो और गायों के चलने से जिस समय संध्या कालीन को धूल उड़ रही है, उस समय को संध्या काल कहते हैं। उस संध्या काल के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? चत्वारमाणि कर्माणि संध्यायामि परिवर्जयति। संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। आहारम, मैथुनम, निद्रा, स्वाध्याय च चतुर्थकम। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन अगर करते हैं तो भोजन करने से उदर के रोग पैदा हो सकते हैं, पेट की बीमारी हो सकती है। मैथुन क्रिया करने से दुराचारी संतान पैदा होती है, धुंधकारी जैसी संतान पैदा होती है। निद्रा, शयन नहीं करना चाहिए। जिस समय दोनों बेलाएं मिलती हों, उस समय शयन नहीं करना चाहिए। अगर शयन करते हैं, नेत्रों की ज्योति समाप्त हो जाएगी और नेत्रों में अनेकानेक रोग पकड़ लेंगे, पीड़ा होगी। स्वाध्याय च चतुर्थकम। विद्यार्थियों को, बच्चों को संध्या के समय किसी विषय को स्मरण याद नहीं करना चाहिए। कारण अगर संध्या के समय जो याद किया आपने विषय, वो प्रातः काल होते ही हो सकता है विस्मृति हो जाए, भूल। अगर किसी विषय को याद करना है तो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके याद करना चाहिए। कश्यप जी ने अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप जी कहते हैं कि भगवत भजन ही जीव के साथ में जाता है। जब हम लोग इस संसार को छोड़ करके जाएंगे, हमारा धन धान्य, घर परिवार सब यही रह जाएगा, कोई भी साथ जाने वाला नहीं। कश्यप भगवान दिति से कहते हैं, अरे देवी, कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। अरे देवी, ये समय तो भजन का है, इसलिए आपको भजन करना चाहिए। ये संसार की मोह वासना, काम वासना में कदापि फंसना नहीं चाहिए। कि छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। वो छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ताली की सेवा देते हैं राधे।
सत्संग किया न 2 घड़िया, कर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़िया। यमदूत लगा के तुझको ले जाएगा हथकड़िया, यमदूत लगा के तुझको ले जाएगा हथकड़िया, यमदूत लगा के तुझको ले जाएगा हथकड़िया, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया। उस समय उस यम की उस हथकड़ियों से वो कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, 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 कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कश्यप जी कहते देवी अगर जीवन में भगवान का भजन न किया तो इस संसार में यम की उन घड़ियों से, उन हथकड़ियों से कोई बचा नहीं सकता। कश्यप जी ने आज अपनी पत्नी के उस मनोभाव को पूरा किया और पत्नी के उस मनोभाव को पूरा करने के पश्चात कश्यप जी कहते हैं देवी आपने एक अनुचित कार्य किया है, इस कार्य के बदले में आपके उदर से 2 पुत्र पैदा होंगे, जो पुत्र अनेक